Once again, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will be going to discuss varicose veins. Varicose veins बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वैरिकोज वेन्स की डेफिनेशन। उससे पहले हमें एक टर्म समझना है, वैरिकोसिटी। वैरिकोसिटी क्या है? इसको कहा जाता है पेनाल्टी फॉर द वर्टिकलिटी अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसको लोअर लिम्ब से हार्ट में फ्लो करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो वेन्स हैं हमारे लिम्ब्स की वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, या फिर जो इलोंगेटेड सुपरफिशियल वेन्स के फॉर्म में हमें दिखने लगती है, ठीक है। तो इनको हम वैरिकोज वेन्स कहते हैं। ये कई बार रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अगर जो कुछ फीमेल्स होती हैं उनमें रिपीटेड प्रेगनेंसी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो डायलेटेड, tortuous and elongated superficial veins of the limbs are called as varicose veins। तो ये जो सुपरफिशियल वेन्स हैं लिम्स की, हम इन्हें वैरिकोज वेन्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि क्यों ये वैरिकोसिटी अगर होती है, तो लॉन्ग सैफिनस वैरिकोसिटी कई बार अगर हो सकती है, ठीक है। शॉर्ट सैफिनस वैरिकोसिटी देखने को मिलती है, कई बार ईसोफेजियल वेरिसेस भी देखने को मिलते हैं। हीमोरॉइड्स भी एक फॉर्म है ऐसे ही डायलेटेड वेन्स का, ठीक है। वैरिकोसील्स एंड वल्वल वैरिक्स, ठीक है। दीज आर द फ्यू examples of varicosity। Moving on, there are two types of varicose veins, ठीक है। varicose veins अगर प्राइमरी है तो उनके जो फैक्टर्स हैं वो बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकते हैं, कंजेनाइटल कारणों की वजह से हो सकती है, या फिर सेकेंडरी किसी और रीजन की वजह से अगर वैरिकोज वेन्स हो रहा है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी वैरिकोज वेन्स, ठीक है। तो प्राइमरी वैरिकोज वेन्स किस वजह से हो सकती है, अगर डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू है या फिर स्मूथ मसल्स। जनरली कंजेनाइटल वीकनेस, अगर बाय बर्थ वीकनेस है और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हम इसे प्राइमरी वैरिकोज वेन्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अगर कंजेनाइटल एब्सेंस है कुछ वेन्स के वॉल्व्स की, ठीक है, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वॉल्व है वो सैफिनो-फीमोरल जंक्शन पे प्रेजेंट नहीं है या फिर इनकम्पिटेंट है, मतलब अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर क्लिपेल चैनुने सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक कंजेनाइटल वीनस अबनॉर्मेलिटी है जहां पर जो सुपरफिशियल और डीप वेन्स हैं उनमें वॉल्स नहीं होते। बेसिकली इसका ये KTS जो है सिंड्रोम, इसका मतलब इसको हम वॉललेस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड कई बार FOXC2 जीन में अबनॉर्मेलिटी होने की वजह से ये जो वैरिकोज वेन्स वाली कंडीशन है, ये चीज हमें जेनेटिकली भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रीडिस्पोज करते हैं एक पर्सन को वैरिकोज वेन्स की फॉर्मेशन के लिए। क्या हो सकता है, ऐसे लोग जिनकी हाइट लॉन्ग होती है, आई मीन टॉल होते हैं, वो ज्यादातर इससे सफर करते हैं। अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा ओबीस है, ठीक है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन वाइज बात करें तो जो होटल के वर्कर्स होते हैं, पुलिसमैन, जिनकी ज्यादातर स्टैंडिंग जॉब होती है, या तो इधर वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ओबीस जॉब करते हैं, मतलब उनको लगातार बैठे रहना होता है या लगातार खड़े रहना होता है, तो उन कंडीशन में ये होने की चांसेस बढ़ जाती है। साइड में ज्यादातर लेफ्ट साइडेड अफेक्टेड होता है और एज सेक्स में ऐसा कोई भी वास्ट प्रीडिस्पोजिशन देखने को नहीं मिलता। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी वैरिकोज वेन्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसी वुमेन वैरिकोज वेन्स के लिए ज्यादा प्रोन होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी या फिर पेल्विक ट्यूमर होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं ब्लड फ्लो का, जिसकी वजह से वेन्स का डायलेशन हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल यूज कर रही हो, या फिर प्रोजेस्टेरॉन, हम सबको पता है दैट ये वैसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है इनका, तो इनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। कई बार कंजेनाइटल आर्टीरियोवेनस एवी फिस्टुला जो होता है
वो भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, वेनस प्रेशर को बढ़ाएगा और वेनस प्रेशर होने की वजह से जो वेन्स होती हैं दे बिकम डायलेटेड। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, दिस कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स लीडिंग इन वेरिकोज वेन्स। तो कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें रोड एक्सीडेंट के बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है और उसकी वजह से जो वेन्स हैं उनके वॉल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उसकी वजह से जो वेरिकोज वेन्स है इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट द डिस्कशन ऑफ वेरिकोज वेन्स। एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक टू यू ऑल। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अपकमिंग अपडेट्स जो सर्जरी के एग्जाम से रिलेटेड है वो मिस ना हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।